हेलो एवरीवन। चलो हम लोग आगे करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत लंबा लंबा हमारा ब्रेक हो रहा है, नहीं क्या करूं मैं। चलो अब सुनो। 21 22 वगैरह सब में आप देख रहे हो आई एन लगा है ना बेटा। आई एन लगाने से कोई भी वर्ड नेगेटिव हो जाता है। एंटोनिम बनाने के लिए बहुत सारा जगह पे हम आई एन लगाते हैं, कहीं यूएन, कहीं आई एन, कहीं एम ए एल, कहीं डी आई एस, है ना। तो ये नेगेटिव बनाने के लिए प्रीफिक्स आई एन लगता है कई वर्ड्स के साथ। अब इन वर्ड्स में देखो जरा, इंडिग्नेंट, इंडिस्पेंसिबल, इनडिविजिबल, इनएलिजिबल एंड इनएविटेबल, ये 5 वर्ड यहां पे देखो। सबसे पहला है इंडिग्नेंट। जब आपको लगता है मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, उस समय कैसा फील होता है आपको? गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, बहुत अजीब सा अंदर से कुड़न सी होती है ना। ऐसे समय पर आप क्या कहोगे? आई एम फीलिंग इंडिग्नेंट। आई एम फीलिंग इंडिग्नेंट इसका मतलब होता है अन्याय के खिलाफ के कारण, क्रूड, एंग्री एट इनजस्टिस। जब आपके खिलाफ कुछ होता है, आपको गुस्सा भी आता है, आपको रोना भी आता है, वो एग्जैक्ट जो फीलिंग होता है ना, उसको कहते हैं इंडिग्नेंट। ठीक है, नेक्स्ट आओ इंडिस्पेंसिबल। ये क्या है? अगर आप कहोगे कि मैम इंग्लिश पढ़ना जरूरी है क्या, मैं कहूंगी इंडिस्पेंसिबल है। यू कैन नॉट डू विदाउट इट। क्या इसके बिना आप एग्जाम पास कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि दैट विदाउट विच वन कांट डू। इंडिस्पेंसिबल, डिसिप्लिन लाइफ में क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है विदाउट विच वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब संदर्भ में, किसी चीज के संदर्भ में। देखो यहां पे बेटा आपको डिवीजन दिख रहा है ना, डीवी वर्ड जहां दिखता है वहां पर समझ जाओ भाज्य की बात हो रही है। इनडिविजिबल यानी कि अगर आप किसी चीज को कहोगे मैम 7 को किससे डिवाइड करें, कौन सा वर्ड है जिससे हम 23 को डिवाइड कर सकते हैं मैम, जिससे हम 79 को डिवाइड कर सकते हैं? मैं कहूंगी इट इज इनडिविजिबल। मतलब ये वन एंड इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, क्योंकि आप इसको किसी और से नहीं काट सकते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको हम भाज्य नहीं कर सकते, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। एलिजिबल तो समझते ही हो आप, है ना। इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसमें वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो एलिजिबिलिटी ही नहीं है, जिसके कारण उसको हम सेलेक्ट करें या उसको हम इलेक्ट करें। यानी इनएलिजिबल का मतलब होता है आप में, जैसे कई बार होता है बच्चे कहते हैं मैम मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था और मैंने एग्जाम दे दिया, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप इनएलिजिबल थे। इसका मतलब है नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स गिवन देयर, राइट। और इनएविटेबल, अटल। अटल मतलब जिसको आप नहीं टाल सकते हो। जैसे आप कह सकते हो, जैसे अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो गृह युद्ध या प्रोटेस्ट, है ना, विमेन, आज तालिबान का फरमान आया है कि कैबिनेट में जैसे 35 या 33 मिनिस्टर्स का कैबिनेट बना है वहां पे, जिसमें एक भी महिला नहीं है। तो तुरंत क्वेश्चन उठा कि भाई आप एक कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है। तो उसने कहा कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, उनको कैबिनेट में रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंट्री में मास प्रोटेस्ट बाई विमेन इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, जो होगा ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, मेरा ऑफलाइन का बैच आ रहा है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मेरा बैच आ रहा है, जो 9:30 बजे होगा। यस, 8 से 12:30 का टाइम है, जिसमें एक पूरा स्लॉट पे मैथ्स चलेगा, एक में इंग्लिश और 2 दिन रीजनिंग, और एक स्लॉट में पूरा जीएस चलेगा। फर्स्ट क्लास बैच है, ऑल स्पेशल बैच है। मेरी बैच की जो फीस होते हैं वो अराउंड 30 पहुंचने वाला है। ये आखिरी बैच है जिसमें 26,000 हो। देख लेना ऋषभ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा, ऑनलाइन बैच तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है आपको, देख लो। इसमें सारा सब कुछ कवर्ड है, जिसका सिर्फ फीस 3499 है। इसमें टेस्ट पेपर 75 टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिल जाएगा, और ये सारे एग्जाम्स को कवर करता है। 15 सितंबर को ये शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ।
फिर से सारा इन है। और एक चीज आप देखोगे इसमें इसमें जो इन हटा दो तो आपको यहाँ पे रूट दिख रहा है बेटा। एक्सक्यूज का मतलब होता है कि जिसको आप क्षमा करने की बात होती है। एक्सक्यूज करते हो ना किसी को, इसको मतलब उसको माफ कर देते हो, चलो जाने दो कोई बात नहीं, है ना। एक्सप्लिकेबल देख रहे हो बेटा, एक्सप्लिकेबल लग रहा है कि एक्सप्लेन से है ना। एक्सप्लेन से एक्सप्लिकेबल, देखो यहाँ पे आपको रूट एक्सप्लेन दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस वर्ड दिख रहा है जिसको आप वर्णन कर सकते हो, यानी दर्शाना। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है दर्शाना। और यहाँ पे फॉल का मतलब हुआ गिरना या गलती करना, है ना, गिरना या गलती करना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यहां एक और रूट है, रूट नहीं है, वर्ड ही है। ये आप रीजनिंग में करते हो, एक्सप्लिसिट, है ना। जो चीज छिपा हुआ है लेकिन आपको उसको दिखाना रहता है, वो क्या होता है, वो इनएक्सप्लिसिट होता है। क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। वर्ड मीनिंग में एक्सप्लिसिट का भी आता है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट सुनो, 256 to 60, इनएक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूज नहीं कर सकते। भाई तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी और कह रहे हो हमारा माफ कर दो। सच क्राइम्स आर इनएक्सक्यूजेबल। जज क्या कहेगा कि ऐसे क्राइम को हम माफ नहीं कर सकते, यानी दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड और पार्डन्ड, यू आल्सो यू कैन से, है ना, जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप इनएक्सप्लिकेबल। भाई इस मंदिर का ब्यूटी मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रहा हूं। इट इज कंप्लीटली इनएक्सप्लिकेबल। सेम है इनएक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेस में वर्ड में नहीं कर सकती हूं, ठीक है। मैं वन उसको वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रही हूं क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है ना, इट इज इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है ना। एक्सप्लिकेबल का मतलब है जो एक्सप्लेन कर सकते हो। इन लगा दिया इसका मतलब नहीं कर सकते, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूं उसको। इन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। एक बार एक सेंटेंस आया था, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पैसेंजर was so dash that the driver took him to the destination straight, है ना। एंड कह सकते हैं कि विदाउट कोई प्रॉब्लम के, विदाउट एनी प्रॉब्लम, जब ड्राइवर उसको उसके गंतव्य पे ले गया, इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन या जो डायरेक्शन दे रहा था जो पैसेंजर, वो कैसा था, एक्सप्लिसिट था, यानी क्लियर था। ठीक है, क्लियर था। यस, टू बेग अ डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड। इसका मतलब इनएक्सप्लिकेबल का होता है, बिल्कुल सही कर रहे हो, दैट beggars description, है ना, बिल्कुल सही, बहुत सही देवरूपा, बहुत अच्छा। क्लियर। अब देखो ध्यान से। बेटा इनएक्सप्लिसिट का मतलब मैंने क्या कहा कि जिसको आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो क्योंकि वो क्लियर नहीं है। अगर मान लो मैंने अपने ड्राइवर को कहा बेटा ऐसे ले लो, फिर ऐसे ले लेना, ऐसे ले लेना, वो भी सोचेगा कैसी पागल औरत है। इतना इनएक्सप्लिसिट इन्होंने मुझे डायरेक्शन बताया है कि मैं पहुंचा तो नहीं पाऊंगा और बीच रास्ते में जरूर मुझे डांटेंगी, है ना। यानी कि आप जब इंस्ट्रक्शंस देते हो बेटा, दैट मस्ट बी एक्सप्लिसिट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट इन एक्सप्रेसिबल, सेम है बेटा इनएक्सप्लिकेबल, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना, अवर्णनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। नाउ इनफॉलेबल, बेटा फॉल क्या होता है, फॉल का मतलब नहीं, एम्बिगुअस नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो क्लियर नहीं होता। अच्छा इनएक्सप्लिसिट, इसको कह सकते हो एम्बिगुअस। यस, वेरी गुड, एम्बिगुअस, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ,
इनफॉलिबल, बेटा फॉल क्या होता है? गिरना। आप गिरते कब हो? जब आप गलती से कुछ ना देखा और ऐसे गिर गए, है ना, पलट गए, तो इसका मतलब हो गया कि आप गिर गए। एक बात बताओ, जिंदगी में हम गिरते हैं फिर उठते हैं, लाइफ में गलतियां करते हो तो नुकसान उठाते हो फिर ऊपर उठते हो, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी ना गिरे? बोलोगे मैम ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान को इनफॉलिबल कहते हैं। क्या है इनफॉलिबल? जो कभी गलती ना करे, नेवर रॉन्ग, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, नेवर रॉन्ग और वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, उनको कहते हैं इनफॉलिबल। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज में आओ। ये बेटा मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच आ रहा है, ये भी 15 सितंबर को आ रहा है 3:30 बजे। याद रखना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको शाम का चाहिए। 3:30 बजे हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर ये बैच 7 बजे ही जाता है, क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश 7 बजे का ही टाइम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। और इसमें आपको जो रूट दिखेगा, इसमें आपको इन्फेंट दिख रहा है, जिसका मतलब होता है छोटा सा बच्चा, शिशु। और साइड वर्ड दिखा, यहां दिख जाए, समझ जाना हत्या यानी किलिंग की बात हो रही है। ठीक है, या यहां पे इन्फेक्शन तो वही वर्ड है जिससे IOS लगाया हुआ है इसमें। फ्लेम यहां दिख रहा है आपको, फ्लेम का मतलब होता है आग का फ्लेम, यानी अग्नि का जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, इसी को तो फ्लेम कहते हैं, लपट जो उसके निकलती है ना। और यहां पे इमिटेट वर्ड आपको एक दिख रहा होगा, इमिटेट, इसका मतलब होता है नकल करना। ठीक है, और यहां पर आपको इंसेक्ट वर्ड दिख रहा है, जिसका मतलब कीट होता है, कीट पतंग जिसको कहते हैं, और साइड दिख रहा है जिसका मतलब हत्या होता है। देखो इसमें इतने रूट्स है, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो तो। नोटिफिकेशन विक्रम, बेटा आप लोग देखते रहो, दिख जाएगा। ऋतिक नहीं आ पाया अभी तक। यस कृष्णा, अब्लेज जिसको कहोगे, यानी कि आग के लपटों में होना। ठीक है, कर लिया। अब सुनो बेटा, हम लोग ऐसे भी CIDE मेरा अलग सा शीट है, मेरे जो बैचेस चलते हैं उसमें साइड, फीलिया, फोबिया, मेनिया सब अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से देखो। इनफैंटिसाइड, शिशु हत्या, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 वर्ड्स बताऊं, तो अगर हो तो ध्यान से समझ लो तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुकोगे? मैं इसको जरा सेव मारूं पहले, और ध्यान से देखो इस 2-3 वर्ड्स को। इन्फैंटिसाइड से रिलेटेड ही मैं बात कर रही हूं, सुनना। रुक जा, खुलने दो। पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 शो नहीं कर रहा बेटा, केडी पब्लिकेशन और वॉल्यूम 1 तो शो करना चाहिए। चलो मैं आज चेक ले रही हूँ, तुम्हारे क्लास के बाद चेक कर लूंगी। सुनो, इनफैंट का मतलब होता है शिशु, छोटा सा बच्चा। लेकिन जब पैदा हो चुका है तब इन्फैंट कहलाएगा, जब वो पैदा नहीं हुआ है ना बेटा, तो वो फीटस कहलाएगा। लेकिन फीटस का मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, यानी पेट के अंदर ही बच्चा है। लेकिन मैं आपको 3 वर्ड पढ़ाऊंगी इनमें से, और वो पहला वर्ड है जो अभी मैंने कहा, इनफैंटिसाइड। इनफैंटिसाइड का मतलब है शिशु की हत्या। ठीक है, छोटा सा बच्चा, उसकी हत्या। लेकिन पेट में ही मार दिए, बच्चा नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, पता चल जाता है लड़की है, तो वो फीटिसाइड कहलाता है। और फीटिसाइड जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पेट में ही, यानी कि आपके जो कोख होता है उसी में मार दिया गया, 6 महीने 7 महीने के अंदर ही मार दिया गया, वो फीटिसाइड है। एक और वर्ड है, शायद आपको नहीं आता होगा, नियोनेटिसाइड। ये रूट पता है किसका है? नियो का मतलब होता है नया, कहीं पर भी नियो वर्ड आए समझ जाना नया। नेट जन्म से रिलेटेड वर्ड होता है, जहां पे आपका जन्म होता है, आप वहां के नेशनल, है ना, नेशनैलिटी आपका होता है।
आपका वो नेशन होता है। समझ में आया? तो नेट का मतलब जन्म और साइड का मतलब हत्या। पता है इसका मतलब क्या है? अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, देखा क्या, अरे यार ये तो लड़की, या अरे इसका तो एक हाथ ही नहीं है, कौन रखेगा इसको, ये तो जिंदगी भर भीख ही मांगेगा, फटाफट उसको मार दो, जान से कर मार दो। ऐसे बच्चों की हत्या, यानी नए कह सकते हैं अभी अभी जन्मे बच्चे की हत्या। जनरली लड़की देखकर हत्या कर दी जाती है तुरंत ही उसको, ठीक है? दैट इज कॉल्ड नियोनेटिसाइड। न्यू बॉर्न बेबी को फीटस नहीं कहा जाता बेटा, न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेंट कहा जाता है। ओके मैं चेंज कर दूंगी पेन का कलर, रुक जा बेटा, पहले तो आप जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारो, मैं हटाऊंगी इसको। स्पीकिंग का कोर्स लेना बेटा, 15 तारीख का बैच ले लो, नया बैच आ रहा है 15 को, स्पोकन का वो ले लेना। क्लियर? निप्ट इन द बड। यस देवरूपा, मैंने एक स्टोरी भी बनाया है निप इन द बड का, और एक स्टोरी पता है मैंने कब बनाया है? स्टोरी ने एक पोयम लिखा है, वॉल्यूम 2 में देखना आप, एक पोयम होगा। मैंने बहुत बढ़िया पोयम लिखा था कि एक बच्चे को कूड़ेदान में पाया गया, और उसके बाद जो लोगों ने इमेजिन किया कि क्यों मार दिया गया होगा, तो अलग अलग इमेजिनेशन था, और उसके बाद क्या होता है वो उसमें फिर मैंने बताया था। चलो हो गया क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इसी के साथ कंपल्सरी इंग्लिश आ जाएगा 15 सितंबर को, लेकिन कंपल्सरी इंग्लिश तुरंत शुरू नहीं करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद कंपल्सरी इंग्लिश शुरू करते हैं, ठीक है? स्पोकन के साथ ही शुरू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से, इन से अगेन सारे वर्ड से, और इसका मतलब सारा का सारा क्या है? बिल्कुल एंटोनिम होगा। नेक्स्ट आओ ध्यान से देखो, इंसॉल्वेंट, अभी विजय माल्या को इंसॉल्वेंट करार दिया गया है, बड़ी खुशी हो गई, हमारे जितने जो एजेंसी उसकी जांच कर रही थी, या जो एजेंसी कोशिश कर रही थी उसको वापस लाने का, वो बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब हुआ बैंकरप्ट, ठीक है? दिवालिया घोषित कर दिया गया है, और उसका सारा का सारा जितने उनके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होगा, सब कंप्लीटली ले लिया गया है। वॉल्यूम 1 के वीडियो डिलीट नहीं कर दिए गए हैं बेटा, वॉल्यूम 1 का सारा वीडियो वहीं पर है मनोज, बीच में डिलीट हो गए थे क्योंकि मेरा चैनल हैक हो गया था, अब फिर वापस आ गया है। बैंकरप्ट भी कह सकते हो, और एक और वर्ड है पॉपर। पॉपर एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, दिवालिया, ठीक है? नेक्स्ट आओ, इंसरेक्शन। व्हाट इज इंसरेक्शन? एकदम आर्म्स के साथ बगावत शुरू हो जाता है तो इंसरेक्शन कहलाता है। जैसे अभी आपने अफगानिस्तान में देखा बगावत था, और कैसा बगावत? विथ आर्म्स, विथ आर्म्स के साथ बगावत होता है। रेड रोज, बेटा मेरा कोई भी बैच ले लो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का कोई भी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सब कवर्ड हो जाएगा। राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, किसी भी स्थापित सरकार के खिलाफ अगर आप हथियार उठा लेते हो तो वो क्या है? वो कंप्लीट इंसरेक्शन कहलाता है ना? इंटरसीड, जब आप किसी के पक्ष में कोई अपना प्रस्ताव रखते हो या कोई बात करते हो तो आप क्या करते हो? इंटरसीड करते हो। प्लीड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स। इंटरसीड कोई दूसरा व्यक्ति करता है किसी दूसरे के पक्ष में, है ना? क्योंकि उसके लिए उसके दिल में कुछ अफेक्शन हो, या मैंने किसी से ये ड्यूटी लिया हो, या मैं किसी की लॉयर हूं तो उससे मैं पैसे मैंने ले रखा है। लेकिन होता क्या है कि वो ऑफिशियली नहीं, इनऑफिशियली जाता है किसी के फेवर में, पक्ष में कोई बात रखने के लिए, सिफारिश रखने के लिए। इंटरसीड, बेटा इंटर का मतलब ही होता है के बीच,
ठीक है। और ये जो सीड वर्ड है ना, सीड का मतलब ही होता है कि जैसे कि कोई चीज को खत्म करने की कोशिश करना, यानी फिनिश करने की कोशिश करना। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं था, इसलिए मैं उसको रूट नहीं लिख रही हूं इसका, ठीक है, इसलिए मैं रूट इसका नहीं लिख रही। क्लियर। आओ इंटरसेप्ट। आपको पता है कई बार कहता है हमारी जांच एजेंसियां कहती है कि भाई हमने उसके ईमेल को इंटरसेप्ट किया है, उनके फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है ना, और पता चला है कि उन लोगों ने ये प्लान बनाया है, यहां 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 आतंकवादी हमलों का। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको फोन किया, आपको पता है मैं आपको जब फोन करूंगी तो हमारा एक जो भी सिग्नल है, रेडियो सिग्नल या कुछ भी है, वो मेरे से आप पास जाएगा। वायर तो है नहीं, क्या है, सिग्नल है जो थ्रू एयर ट्रांसमिट होता है। अब कोई जांच एजेंसी ने क्या किया, इसी सिग्नल को पकड़ के, है ना, इंटरसेप्ट करके वो अपने तरफ ले गए और ले जाके उन्होंने सुन लिया। यानी टू चेक मतलब होता है रोकना, और स्टॉप ऑन वे, ये मेरा सिग्नल आपके पास जा रहा था, ऑन वे इसको रोक दिया गया, तो व्हाट इज दैट, इंटरसेप्ट। रिमेंबर, इस तरह से ईमेल्स हो या फोन कॉल्स हो, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। आर स्टार, मुझे पता है वोकैबुलरी की बुक आएगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी, लेकिन मेरे से बनी नहीं पा रहा, मैं करूं क्या। आज 3:30 से रात को 11:30 बजे तक क्लास है, 8:30 से 9 मेरा ब्रेक था, ठीक है, उसमें भी कोई आ गया। अब मॉर्निंग में भले बहुत अच्छा सा आराम कर रहे थे, अब मॉर्निंग में ऑफलाइन भी खुल गया, अब बताओ मैं क्या करूं। हाँ, पटना में कब ऑफलाइन क्लास चलेगा? अविनाश, कल 1 बजे दोपहर में पटना बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लास चलेगा, ठीक है। आज मैं दिल्ली में हूं, कल 1 बजे पटना में रहूंगी, ठीक है, और परसों फिर इस टाइम यहां दिल्ली में रहूंगी, तो बस आ जाना, 2 दिन क्लास चलेगा, 3-3 घंटा। नेक्स्ट आओ, इंट्रीग या कॉन्स्पायर। बेटा इंट्रीग के बीच कुछ तो है ना, कुछ चल रहा है ना, समथिंग फिशी, समथिंग फिशी, वही तो देखो, इंट्रीग या कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश करना, कोई सीक्रेट प्लानिंग कैरी आउट करना इज इंट्रीग या कॉन्स्पायर, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाई कोर्ट एआरओ के लिए रेड रोज। बेटा हाई कोर्ट में मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं ना कि अगर मैं लंच के समय में चली जाती हूँ तो लगता है जैसे वहां पर लोगों को ना, अरे यार ये कोई सेलिब्रिटी तो नहीं आ गई। सब लोग आके घूम एकदम मुझे घेर लेते हैं। तो लॉयर्स कभी कोई देखते भी ऐसे करके, कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, कहता अरे ये कौन है पता नहीं मैं फेमस सिर्फ हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, बाकी लोग थोड़ी पहचानेंगे मुझे, ठीक है। चलो बैच नंबर 24, ये आप तब लोगे जब आप बैठ के शांति से 6-7 महीने तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। 6-7 महीने अगर तैयारी करोगे तभी लेना, क्योंकि मेरा बैच 7 महीने से पहले खत्म नहीं होता। अगर बोलोगे नहीं मुझे अभी अगले महीना है, तो फिर आप कोई वीओडी ले लेना। देखो एक आपको वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, ये निरीक्षण हुआ इसका मतलब, और इंट्रो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। रिकंसाइल, यहां देख रहे हो रिकंसाइल हुआ, आपको वर्ड दिख रहा होगा बीच बीच में, देखो विजिबल, विजिबल का मतलब हो चाहे तो जो दिखे, है ना, क्लियर। अभी सब वर्ड्स को एक एक कराएंगे, देखो पहले केबी यादव, आप आ जाओ कल, पटना से हो तो बोरिंग रोड हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर आ जाओ, बोरिंग रोड चौराहा में ही, ठीक है। क्लास करो फिर बात करेंगे। ग्रामर का रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, ग्रामर का नहीं बेटा, फुल कोर्स का होता है वीडियो, ग्रामर वोकैबुलरी सब रहेगा। आप वीओडी ले लो, वीओडी 11 ले लो। चलो क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन का मतलब देवरूपा छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ, यहाँ पे हम षड्यंत्र करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लैंडस्टीन तो कई बार कितने रिलेशनशिप्स भी होते हैं, क्लैंडस्टीन रिलेशन, है ना। चलो नेक्स्ट सुनो, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो मतलब अंदर, इंस्पेक्शन
यानी आत्मनिरीक्षण। जैसे हर इलेक्शन के बाद जो हार जाता है, जो भी पार्टी हार जाती है, वो ये नहीं कहती कि यार लोगों ने मूर्खता कर दी, ठीक है ना, बहुत बेकार लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है जो हमें वोट नहीं दिए। वो ऐसी बात नहीं बोल सकते। आगे भी उसको लड़ना है तो क्या कहते हैं, वो सीधा ये कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वी विल इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग। बेटा जयपुर मैं कभी कभी आती हूँ, रेगुलर नहीं आती, और जयपुर में सेंटर खुल चुका है त्रिवेणी में, वहां जाओ क्लास करना शुरू कर दो, ठीक है। मेरा कोचिंग सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है, पटना में है, जयपुर में है, कहाँ कहाँ है यार? दिल्ली में 4-5 सेंटर्स है, ठीक है। इलाहाबाद में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, और जम्मू में है, और है यार, भूल रही हूँ मैं, बहुत सारे सेंटर्स। बिहार में एक आध सेंटर और है, मैं भूल गई। नूरपुर में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो, इंट्रोस्पेक्शन समझ में आ गया, आत्मनिरीक्षण। इनविंसिबल, ध्यान से सुनो। इनविंसिबल का मतलब क्या हुआ? अगर आप कहोगे कि क्या जो बहुत मेहनत करते हैं उनको हराना आसान है, बेटा वो लोग इनविंसिबल होते हैं। वो गिरेंगे फिर उठ जाएंगे, गिरेंगे फिर उठ जाएंगे। उनको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दे आर इनविंसिबल, ठीक है। ऐसे लोग जिनके पास बहुत साहस है, दे कैन नॉट बी डिफीटेड, दे कैन ओनली बी किल्ड। उनको सिर्फ आप मार सकते हो, उनको हरा नहीं सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी डिफीटेड। इनविंसिबल होता है अजय, जिसका हिंदी वर्ड है अजय, जिसको हराया ना जा सके वो अजय होते हैं, ठीक है। इनविजिबल, विजिबल का मतलब होता है दिखता है जो, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। जैसे अगर कहोगे कि मैम प्यार इनविजिबल है, यू कैन शो दैट थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर वर्ड्स, लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं प्यार को? नहीं, दैट इज इनविजिबल, ठीक है। क्लियर? देखो, अदृश्य, दैट विच कैन नॉट बी सीन। इनवल्नरेबल, बेटा याद रखना, हमारे समाज में कहते हैं 1/4 जो है वो फिजिकली अपने आप को बचा सकते हैं, बाकी 3/4 फिजिकली इनवल्नरेबल, सॉरी वल्नरेबल। सिर्फ एक पोर्शन वल्नरेबल नहीं है, वो है जो बड़े मर्द होते हैं, मतलब जो जो 25, 26, 30, 35, 40 साल के मर्द होते हैं, उनको आप फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। बाकी महिलाएं, छोटे बच्चे और बूढ़े, ये फिजिकली हार्म किए जा सकते हैं ना, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है दैट कैन बी हार्म्ड। तो इनवल्नरेबल क्या होगा? सुरक्षित, दैट कैन नॉट बी हार्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो यहां पे बेटा आई एन से नेगेटिव बन रहा था, ठीक है ना। यहां पे आपको इनरिकंसाइलेबल है। रिकंसाइल का मतलब होता है जिसको कहते हैं आपस में सुलह करना। आप अपने बिजनेस पार्टनर से क्या कर रहे हो? हमने रिकंसाइल कर लिया है। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है क्या करना? सुलह करना। जब आप नहीं कर सकते हो, बोलोगे भाई ये ऐसा मुद्दा है ना, ये बिल्कुल भी इसमें एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, इम्पॉसिबल टू फाइंड, तब कहेंगे ये मुद्दा तो आप इनरिकंसाइलेबल हो गया, असंगत हो गया इनके बीच में, तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता समझौता। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट शुरू करें। ये CHSL CGL का बेटा याद रखना, ऐसे प्रेसी एंड लेटर्स जो है ना, ये टियर 2 टियर 3 वर्ग के लिए, CGL टियर 3 एंड CHSL टियर 2 के लिए आप इस बैच को ले लेना। और याद रखना बेटा, टियर 3 की तैयारी सिर्फ मैं ही कराती हूँ जो कराती हूँ, बाकी लोग सब मूर्ख बनाएंगे, समझ लो अच्छी तरह से। मुखर्जी नगर में क्लास, अविनाश मेरा मंडे टू थर्सडे मुखर्जी नगर में चलता है बेटा। वो क्या आपकी बुक कब आएगी विनीत? मैं कब लिखूं? मेरे लिए 48 घंटे होना चाहिए था यार, नहीं हो पाता मुझसे, मैं क्या करूं बताओ ना।
हाँ, क्या करूं मैं, बताओ। चलो, चलो, इसमें भी सारा आई आर आई आर आई आर आई आर दिख रहा है आपको। ये सारा का सारा जो वही है, नेगेटिव है। यहां देखो बेटा, रिकवर। रिकवर का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, है ना, फिर से प्राप्त करना। रिपेयरेबल बना है क्या से? रिपेयर से। अगर मैं रिपेयर की बात करूं तो जो रिपेयर हो सकता है वो रिपेयरेबल होता है। देखो यहां पे आपको रूट दिख रहा है, यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, रिवोक। मैं आपको सब वर्ड का रूट दिखाते जा रही हूं, रिवोक। रिवोक का मतलब होता है पलट देना, यानी कि परिवर्तित कर देना। मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है परिवर्तित करना। परिवर्तित करना रिवोक होता है, ठीक है। सब रूट दिख रहा है आपको, और इसके बाद इसका कोई रूट नहीं है और इसका कोई रूट की जरूरत भी नहीं है। वो मैं समझाऊंगी कैसे। देखो, इरिकवरेबल, रिकवर जो कर लिया गया वो क्या है? प्राप्त कर लिया गया वापस, यानी दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर मान लो यहां से कुछ चोरी हुआ इंडिया से, और वो चला गया अफ्रीका, वो चला गया अफगानिस्तान, वो चला गया पाकिस्तान, जहां की सरकार भी आपको सहयोग नहीं करेगी, है ना, तब क्या होगा? बोलोगे, जाके पुलिस रिपोर्ट देगी कि ये जो मूर्तियां हैं ये चला गया है अफगानिस्तान, अब ये इरिकवरेबल है, यानी जिनको हम वापस प्राप्त अब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है वो कहां गया है और वहां से लाना इज टोटली इम्पॉसिबल। क्लियर? यस बेटा, पटना में मैं पढ़ाऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट आओ, इरिपेयरेबल। रिपेयर का मतलब क्या होता है? रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। अब उठा के मैं सीधा ऐसे अपना लैपटॉप को दाएं से पटक दूं, उसके बाद क्या होगा? कहोगे अब ये रिपेयर नहीं किया जा सकता मैडम, इट इज टोटली इरिपेयरेबल, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। अब आओ, अगर मान लो लोअर कोर्ट में मेरा केस चला और अगर उन्होंने बाई चांस मेरे खिलाफ जजमेंट दे दिया, ठीक है ना, और मैंने बहुत सारे ऐसे सबूत दिखा दिए उसके बाद, फाइनल ऑर्डर के बाद भी, कि देखिए आपने गलत किया है, आपका जजमेंट गलत है। अगर जज कन्विंस भी हो जाएगा कि अच्छा हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने इसको तो देखा ही नहीं था, ओवरलुक कर दिया, तो क्या वो जज खुद के जजमेंट को पलट सकता है? कभी भी नहीं। वो कहेगा ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऊपर जाइए, यानी आप डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जाइए, एडीजे कहेगा आप डीजे के कोर्ट में जाइए, वो कहेंगे जब आप हाई कोर्ट में चले जाइए। इसका मतलब है कि वो अपने अपने जजमेंट को खुद ही परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोर्ट का जो जजमेंट है उसी कोर्ट में इरिवोकेबल है। वो अपने ऑर्डर्स को खुद पलट नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए वो ऑर्डर क्या है? इरिवोकेबल है, दैट विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, मतलब चेंज्ड, है ना। ऑल्टर्ड लगा सकते हो या फिर लिख सकते हो चेंज्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसके बाद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो इरिवोकेबल होता है, उनको पलटा नहीं जा सकता जब तक कि संविधान के तहत कानून ना बना दे जाके हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो एमपीस होते हैं वो। इटिनेरेंट, घुमक्कड़, याद रखना, इटिनेरेंट वर्ड से एक और वर्ड बना है इटिनरी। जो घुमक्कड़ लोग या घूमने वाले लोग जो शेड्यूल बनाते हैं उसको इटिनरी कहते हैं, लेकिन इटिनेरेंट का मतलब होता है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है बेटा। जर्नल का मतलब अखबार या पत्रिका भी जिसको कहोगे, यानी कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा डील होता है, यानी याद रखो ना यार, अखबार और पत्रिका, है ना, जो वीकली या डेली बेसिस पे जो अखबार निकलते हैं या वीकली निकलते हैं उनको हम जर्नल कहते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, आ ये मैंने आपको बता दिया है बेटा, 15 सितंबर से इसका भी काफी डेमो चलेगा। क्राफ्ट वर्ड यहां पे है रूट, दैट इज
राइटर। यहां पर एक वर्ड है लिंगुआ। जब भी आप वर्ड लिंगुआ देखो समझ जाना लैंग्वेज की बात हो रही, ठीक है। और लॉजिक तो अपने में ही एक वर्ड है, उसको तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और ये पोज जहां वर्ड देखो समझ जाना हम इसको पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट मारो, स्क्रीनशॉट लो। बहुत कमजोर हूं इंग्लिश में मोहित, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लड़कों का तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मुझे अच्छे से पता है। आराम से पढ़ो, वॉल्यूम 1 पढ़ो, एक कोई बैच खरीद लो, बस सफिशिएंट है। एमटीएस के लिए इंग्लिश बैच, गौतम एमटीएस के लिए कोई अलग से इंग्लिश बैच नहीं होता बेटा, ठीक है। आप एक बार ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पूरा पढ़ लो, बस सारे एग्जाम्स देते रहो। क्योंकि क्या समझते हो, एमटीएस तो आजकल वो भी दे रहे हैं जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहां पे वो नहीं देंगे? सारे एग्जाम्स देते हैं वो। आजकल सबको सबसे पहले नौकरी चाहिए। चलो, जक्स्टापोज पोजिशन है, लेकिन कैसे? अगल बगल, अगल बगल। जानते हो क्या होता है जनरली, है ना, चमकीले चमकीले शीशों को अगल बगल रख देते हैं तो बड़ा अजीब सा, वो लाइट में बड़ा अजीब सा रिफ्लेक्शन देता है ना। तो उसका जो पोजीशन है वो एक दूसरे के नजदीक है, दैट इज कॉल्ड जक्स्टापोज। दैट मीन्स प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज दूसरे के बगल में, दूसरा तीसरे के बगल में। इससे क्या होता है, बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ सटा हुआ रहता है। और ये जनरली बच्चों के खिलौने में रहता है, जिसमें देखते हैं ऐसे गोल घुमा के तो देखते हैं बिल्कुल रंग बिरंगे सतरंगी दिखता है। क्यों? क्योंकि कलर्ड शीशे एक दूसरे के बगल में रख देते हैं, वहां पे क्या है, मिरर्स जक्स्टापोज कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? लेगून, लेगून क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका ज्योग्राफिकल टर्म है जिसको बहुत ध्यान से देखो। सॉल्ट वाटर लेक होता क्या है कि जब समुद्र होता है ना, कई बार समुद्र का वो पानी थोड़ा और आगे बढ़ गया और बाय चांस बीच में ऐसा कुछ जमीन उठ गया या ये जो कहते हैं रेत आगे आ गया, तो एक छोटा सा वो सॉल्ट वाटर का लेक बन जाता है जो समुद्र से कट जाता है, सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स। वही तो मैंने कहा कि वही रेत का जो एक टीला सा उठ जाता है, तो समुद्र का जो पानी लहर मार के आगे गया था वो उस टीले के वजह से वापस नहीं आ पाता। तो सॉल्ट वाटर का, फ्रेश वाटर नहीं बेटा, सॉल्ट वाटर, और सॉल्ट वाटर सिर्फ और सिर्फ सी ओशन में होता है, उसका जो लेक बन जाता है दैट इज कॉल्ड लेगून, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, ध्यान रखना, लेक्सिको लेक्सिकन से बना है, और लेक्सिकन का मतलब ही होता है शब्द, ठीक है, शब्द। अब डिक्शनरी नहीं बनता, ऐसा नहीं कोई बैठ कर डिक्शनरी लिख रहा है बेटा, मैंने स्पोकन का डिक्शनरी लिखा फिर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ ना, सारी डिक्शनरीज में डिफिकल्ट वर्ड्स भी होते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स हमें नहीं चाहिए, हमें आसान वर्ड चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्पोकन में आसान वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और फिर वो नाउन है, वर्ब है, क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें वर्ड्स असेंबल किए, मैंने एक एक वर्ड बैठ के लिखा नहीं, मैंने वर्ड्स असेंबल किए। हाँ, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, चेक करना कि नाउन एडजेक्टिव वगैरह दिया है कि नहीं, हिंदी में मीनिंग सटीक है कि नहीं, इंग्लिश में मीनिंग वही दिया है ना जो हम जनरल यूज में करते हैं। तो ये पूरा मैंने किया, लेकिन एक एक वर्ड मैंने बैठ के मैं लिखी थोड़ी हूं। तो ऐसे ही लोग जो डिक्शनरी लिखते हैं वो लेक्सिकोग्राफर होते हैं, क्योंकि वो लिखते नहीं है, वो पर्सन कंपाइल करते हैं बेटा, इकट्ठा करके एक जगह पे सब मिला के और फिर उसको सही वही करके देते हैं, ठीक है। लिंग्विस्ट, याद रखना, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को बेटा, दोनों सिनोनिम है। एक तो सबसे पहले दोनों सिनोनिम है। दूसरा, लिंग्विस्ट एक मीनिंग तो है बहुभाषाविद, यानी वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। लेकिन इसमें एक और मीनिंग है जो नहीं दिया है, वो ये है अ स्टूडेंट ऑफ, क्या, अ स्टूडेंट ऑफ, याद रखना, जो आप लिंगुआ वर्ड है ना, लिंगुआ हैज कम फ्रॉम लैंग्वेज, इसलिए अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। क्योंकि जानते हो, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कहलाता है लिंग्विस्टिक्स,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहलाता है लिंग्विस्टिक्स। तो अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज लिंग्विस्ट। तो इसीलिए याद रखना कि एक तो लिंग्विस्ट का सिनोनिम है पॉलीग्लॉट, जहां पे उसका ये मीनिंग है, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, ये होता है। ठीक है बेटा, ये क्लास के बाद मैं केडी लाइव में भी लोड करवा दूंगी और ये मैं केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी डलवा दूंगी। लेकिन प्लीज आप कोशिश करो केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे पीडीएफ और भी देती हूं। ठीक है, उसमें बहुत सारे और भी पीडीएफ है। हो गया। नेक्स्ट आओ लॉजिक, तर्क, यानी जिसको कह सकते हो रीजनिंग। अगर आप कहोगे कि मैम मैं आपका क्लास ले रहा हूं, फिर वॉल्यूम 1 भी पढ़ रहा हूं, बेटा वॉल्यूम 1 में फिर ग्रामर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रामर में जो वॉल्यूम 1 में उसका 3 गुना मैं अपने बैच में पढ़ा देती हूं। तो मैंने कहा कि फिर से उसमें आप वोकैब याद करो, उसमें से आप प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन मेरा क्लास करने के बाद वॉल्यूम 1 का ग्रामर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूं, कोई तर्क नहीं है, रीजनिंग नहीं, कोई रीजन ही नहीं है, है ना उसमें से। लेकिन आपको वोकैब याद करना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब उसमें बहुत अच्छा है और ये सारे वोकैब वॉल्यूम 1 के ही है। चलो नेक्स्ट आओ, मेडन। मेडन का मतलब होता है कुंवारी, यानी अनमैरिड गर्ल। और ये जो हुड वर्ड है ना, ये हमेशा अवस्था से रिलेटेड वर्ड है, अवस्था। ठीक है, और मनु बना है मैनुअल से। मैनुअल का मतलब होता है जो आप हाथ से करते हो, यानी हाथ से किया जाने वाला। और स्क्रिप्ट कहीं पर भी होता है, आपको अच्छे से पता होता है, समथिंग रिटन स्क्रिप्ट होता है, समथिंग रिटन, है ना। मैंने आपको अभी कहा था साइड का मतलब होता है हत्या, और मैरी बना हुआ है हमेशा मैरी मैरिज से। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से। 15 सितंबर से शुरू है बेटा नया बैच, 15 सितंबर से है सतीश। हाई कोर्ट सतीश अलग से कुछ नहीं होता, हाई कोर्ट में बहुत अच्छा सा तैयारी हो जाएगा आपका। लॉगिन नहीं हो पा रहे हो संजना, प्लीज आप लोग को किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें इसमें व्हाट्सएप कर दें, या एक और काम कर सकते हो, online@kdcampus.org पर मेल कर दो। है? लेकिन इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करना, इस पे कुछ फोन मत करना। आप लोग फोन करते हो, मैं फोन उठा नहीं पाती हूँ। आ जाओ। मेडनहुड, कुंवारापन, लड़की का जो कुंवारापन होता है वो मेडनहुड होता है। लड़की का कुंवारापन मेडनहुड होता है। फिर बोलोगे मैम लड़कों का कुंवारापन, बेटा बैचलरहुड होता है, क्योंकि कुंवारी लड़की को मेडन कहते हैं और कुंवारे लड़के को बैचलर कहते हैं। ठीक है, इसलिए द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ गर्ल। मैमल, मैमल का मतलब होता है कौन, बताओ तो। मैमल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो तो यार, ठीक है, जो आप देख के बता दोगे कि हाँ ये मैमल में आता है, जरा बताना। मैंने साइंस का क्वेश्चन पूछा है। मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा हुआ चीज, मैनु मतलब मैनुअल, यानी हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा हुआ, बहुत प्राचीन जमाने के मिलते हैं। कुछ तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं पता ही नहीं चल पाता, है ना। वो अभी कोई बचा ही नहीं है जो उसको पढ़ के समझ सके। यस शक्ति, शकील खान, बिल्कुल, ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों में देख सकते हो, हमारा दोनों में चलता है। ठीक है,
मेरिटिसाइड, व्हाट इज मेरिटिसाइड? बेटा मैरिज से मैरी बना है, ठीक है। मेरिटिसाइड, मैरिज, और साइड मतलब हत्या, पति की हत्या, ठीक है ना। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। प्रखर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ये बात, या मेल कर दो। मेल करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट लिंक भेज देगा वो करने के लिए। अब सुनो, मैमल में बेटा ये एक्सटर्नल जो पिन्ना है ना, ये कान देख रहे हो, बाहर से कान दिख रहा है आपको, है ना। ये जिसका बाहर से ये कान दिखता है, छेद नहीं, कबूतर के भी छेद होते हैं लेकिन वो अंडा देती है ना। जिसका ये कान दिखता है वो मैमल होते हैं। और मैमल बच्चा पैदा करता है, अंडा पैदा नहीं करता, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये दो चीजें हैं। मैमल जिसका एक्सटर्नल पिन्ना दिखे वो अंडा नहीं देगा, ठीक है। और मैमल का मतलब हो गया तो बच्चा पैदा करते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। क्लियर? यस कृष्णा, बोलो इस पेज में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में आओ बेटा, ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है जिसमें पूरा क्लास नोट्स है, ग्रामर का पूरा नोट्स है इसमें। आ जाओ नेक्स्ट। इस पेज में आपको मेट्री दिख रहा है, मेट्री का मतलब होता है मदर। साइड अगेन हत्या, साइड दिखे जहां पे वहां पे हत्या। उसके बाद और इसमें कुछ भी नहीं है। मटेरियल तो आपको पता ही समझ में आता है, मटेरियल का मतलब हो गया चीजें, सामान, है ना। चलो, मास्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्क? बेटा ये आज के जमाने की चीजें नहीं है, ये उस जमाने की चीजें हैं जब राजा रानी हुआ करते थे तो वो लोग एक पार्टी थ्रो करते थे, वहां पे सब लोग बहुत फैंसी ड्रेस में आते थे, कई बार अपने चेहरे को ढक के भी आते थे कि पता नहीं चले कौन क्या है। और वहां पर फिर बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट होता था, म्यूजिक, डांस, फाइन कॉस्ट्यूम्स में परफॉर्मेंस होता था। ये उस जमाने की बात है, इसीलिए मास्क वर्ड अब आपको समझ में आएगा भी नहीं। मैसेकर, नरसंहार, बुरी तरह से हत्या जो होता है वो मैसेकर होता है। और किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है। मैसेकर जो है ना, कभी कभी जेनोसाइड भी होता है, पूरे पूरे एक नस्ल की हत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं सब। तो मैसेकर का सिनोनिम जेनोसाइड कह सकते हो, लेकिन मैसेकर में किसी का नस्ल देख के हत्या नहीं होता, जो आया सब खत्म, ठीक है। क्लियर? मेटीरियलिस्ट, मेटीरियल भौतिकवादी लोगों को कहते हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए, गाड़ी, बंगला, अच्छा खाना और सारी चीजें, मटेरियल चीजों से प्यार है उनके लिए। एजुकेशन, लव, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। वो सिर्फ भौतिकवादी होते हैं जिनको चीजों से, उन चीजों से प्यार है जिससे आप पैसे से खरीद सकते हो, है ना। अ पर्सन फॉर हुम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। मैटिन्स, बेटा ये चर्च में प्रार्थना जो होते हैं ना, सुबह की प्रार्थना को मैटिन कहते हैं और शाम की प्रार्थना को वेस्पर कहते हैं। VESPER, वी में आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। डेसिमेट का मतलब होता है बेटा मार देना, वो तो नाउन है। मैसेकर इस वो वर्ब है, मैसेकर नाउन है, इसलिए मैंने डेसिमेट नहीं लिखा है, ठीक है। मेट्रीसाइड, मेट्री मतलब मां और साइड मतलब हत्या, मां की हत्या, किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी मां की हत्या, इस मेट्रीसाइड। देखो बेटा मेरा नया बैच तो आ रहा है बस इसी 15 को, ठीक है। न्यू बैच मनीष 15 तारीख को आ रहा है। बेटा मैं वॉल्यूम 1 में जितना कुछ दिया है वो सब कुछ मैं करा रही हूं, लेकिन रेगुलर नहीं हो पा रही बेटा, क्योंकि बहुत थक जाती हूँ। इसीलिए जब भी आऊं अच्छे से पढ़ लो और उसका वीडियो देख लो। स्पोकन इंग्लिश का ये बुक है, देख लेना, इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस। चलो अब आओ नेक्स्ट। मेट्री, बेटा मेट्री हमेशा जहां भी मेट्री वर्ड दिखे हर जगह मां नहीं है, ठीक है। मेट्री का मतलब एक और है शादी, मैट्रिमोनियल अलायंस सुनते हो ना, इसीलिए मेट्री खाली मत मार्क करो, मैट्री मनी पूरा मार्क करो।
इसका मतलब ही है कहीं पर भी दिखे ना ये वर्ड, समझ जाना शादी से रिलेटेड वर्ड, ठीक है। और अगर आप मर्सिनरी देख रहे हो तो बेटा यहाँ पे आपको महसूस होगा कि ये एक तरह का जो मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन की तरह, ठीक है ना। मॉर्फो जहां पर भी देखो समझ जाना रूप या फॉर्म की बात हो रही है, यानी रूप की बात हो। और मेमेंटो में आपको एक वर्ड दिखेगा मेमोरी, यानी याद स्मृति की बात हो रही। देखो 300 तक स्क्रीनशॉट मारो फटाफट, ऐसे मैं अभी थोड़ी देर में इसको लोड करवा दूंगी, ठीक है। ये बैच डेली नहीं चलता बेटा, मैं ट्यूसडे थर्सडे लेती हूँ, ट्यूसडे भी कभी कभी छूट जाता है, सैटरडे तो मैं पटना में रहूंगी, संडे को आई विल ट्राई, कोशिश कर सकती हूँ संडे को। अब खुल गया ना, ऑफलाइन खुल गया बेटा, मैं तो ऑफलाइन की टीचर हूँ पता है। ऑफलाइन में हम लोग बड़े खुश रहते हैं क्योंकि बच्चा सामने बैठा रहता है। ऑनलाइन में पता है क्या चलता है बेटा, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ ऑनलाइन टीचर्स के बारे में। आ गया, अच्छा इसका मीनिंग क्या है, तो टीचर क्या करेंगे, चुपके से किनारे जाएंगे, कहाँ किनारे, ऐसे किनारे जैसे कहीं गए, अपना मोबाइल खोल के देखेंगे और उसके बाद फिर आके बात करेंगे, हाँ हाँ बच्चों ये अच्छा इसका ये मीनिंग। ये ऑनलाइन में तो यही चलता है बेटा, ऑफलाइन में तो हम लोग को बस खाली हाथ जाते हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछना है पूछो, ये हालत रहती है ऑफलाइन में। तो वी आर वेरी हैप्पी इन ऑफलाइन, स्टिल ऑनलाइन इज द डिमांड ऑफ टुडेज वर्ल्ड, सो वी हैव टू कम। अब ऑनलाइन कितने क्लासेस हो गए मेरे साथ पास ना, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलके मैं टोटली पैक्ड हो गई। अभी करा देंगे, रुक जाओ, बस खत्म होने वाला ही है। मैट्रिमनी शादी से रिलेटेड होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब विवाह संबंध जो होते हैं, अलायंस मतलब संबंध हो गया, तो मैट्रिमनी क्या है, शादी से रिलेटेड है। मैक्सिम का मतलब होता है जो मैक्सिमम लोगों के मुंह से निकला हुआ लोग कोई वर्ड होता है, कोई फ्रेज होता है, दैट इज कॉल्ड कहावत, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है ये, मैक्सिम है। सो मैक्सिम का मतलब होता है जो मैक्सिमम बोले गए सेंटेंसेस है वो मैक्सिम है, ठीक है। मेमेंटो, किसी को मेमोरी के रूप में कुछ मिलता है तो जब भी वो लगा रहता है, जब भी देखता है अच्छा हाँ मैं वहां गया था, है ना, वो क्या है, मेमोरी करा देता है आपको उस इवेंट का, तो इसलिए कुछ स्मृति चिन्ह दिया जाता है, कई बार उसको मेमेंटो कहते हैं, है ना। एक बार मैं गई थी, चीफ गेस्ट में मुझे बुलाया था, इसमें जो नवरात्रि में चलता है ना इन लोग का पूरा, क्या कहते हैं उसको यार, रामलीला, ठीक है, उसमें, क्योंकि हमें नवरात्रि इसलिए याद है क्योंकि मैं कलकत्ता की तरफ से हूं ना, पास में ही कलकत्ता है, तो हम लोग की तरफ दुर्गा पूजा ज्यादा चलता है, तो रामलीला में, तो आज भी वो मेरे मंदिर में है, तो जब भी मैं पूजा करती हूँ दिख जाता है तो याद आ जाता है, अरे हाँ, तो ये क्या है, स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने मुझे राम लक्ष्मण और हनुमान दिया था, सीता मैया को दिया, ठीक है। वो छोटा सा चिन्ह है, मतलब भगवान है, और वो थोड़ा एक छोटा सा मेमेंटो में बना के दिया हुआ है। सो व्हाट इज दैट मेमेंटो, उसको देख के याद आ जाता है, अच्छा हाँ मैं गई थी, ठीक है। मर्सिनरी बेटा मशीन की तरह, पैसा डालो काम होगा, जैसे पैसा खत्म काम खत्म, पैसा डालो काम होगा। जैसे मेरा एक स्टाफ था, उस स्टाफ से काम कराना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ काम करने के बाद कभी कोई से कहता था यार जरा ये भी कर दो, इतने पैसे में इतना ही होता है, ठीक है। तो उसका कहना था इतने पैसे में इतना ही काम होता है, तो उसको मैं क्या कहूंगी, उसको कहूंगी मर्सिनरी, यानी वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे वो मर्सिनरी है। एंड मेटामॉर्फोसिस बेटा, मॉर्फो का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी में आप फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, है ना, आप बॉडी के अंदर के पार्ट्स पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी में, तो मॉर्फो का मतलब वही हुआ फॉर्म, यानी कि अंदर का पार्ट हो बाहर का पार्ट हो, मॉर्फो हो गया। याद रखना मेटामॉर्फोसिस में एकदम एंटायर चेंज होता है, क्या ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन एंटायर चेंज इन अपीयरेंस। जैसे बेटा कैटरपिलर, हरा रंग का कैटरपिलर कितना खाता है देखते हो, फिर वो प्यूपा बन जाता है, राइट, और जब वो फिर से बटरफ्लाई बनकर निकलता है, कोई कहेगा कि वो पेटू गंदा सा हरा हरा कैटरपिलर जो था वो इतना सुंदर बटरफ्लाई बना है, नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंज हुआ, लेकिन एंटायर कंप्लीट चेंज हुआ है वो उसके अपीयरेंस में, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस इज
पूर्ण बदलाव, पूर्ण व धीमा बदलाव, अचानक नहीं होगा। ठीक है, देख लिया। ये मैं अब सेव मार रही हूं और ये आपको अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। मेरा जो बैच आ रहा है वो आ रहा है 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को बैच नंबर 21 है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, अभी इसमें मैं लोड करा दूंगी, आपका टेलीग्राम में भी केडी लाइव में लोड हो जाएगा। और इसमें आपको 75 टेस्ट पेपर्स फ्री मिल रहा है। हर टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस कराया है। ठीक है, सारे जितने एग्जाम से इंक्लूडिंग टीजीटी पीजीटी सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेरा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है। मुखर्जी नगर में 14 तारीख को है, और पटना में कल मिलोगे अगर मिलना चाहते हो तो, और वो है हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर बोरिंग रोड में। ठीक है, बोरिंग रोड चौराहा में। बताइए, पीडीएफ दे रही हूं बेटा, बस 10-15 मिनट में आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरा क्लास है 10 बजे से, 10 से 11:30 मेरा क्लास है, एग्जैक्ट 10 बज गया। गुड नाइट, चलो बाय।